आज बात करते हैं एक ऐसी वर्कफोर्स की जो दिखती नहीं पर काम सारा करती है। सॉफ्टवेयर रोबोट्स। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं हो रही। ये है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यानी आरपीए, और ये हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। हम सब ने यह महसूस किया है ना? सोचिए, रोज रोज वही काम, डेटा कॉपी करना, फॉर्म भरना, रिपोर्ट बनाना, कितना बोरिंग और थका हो जाता है। और गलतियां होने का चांस तो हमेशा बना ही रहता है। पर क्या हो अगर इन कामों को करने का कोई बेहतर तरीका हो? तो इसका सल्यूशन क्या है? यहीं पर आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर रोबोट्स। ये लोहे के बने रोबोट्स नहीं हैं, बल्कि ये वो डिजिटल असिस्टेंट्स हैं जो चुपचाप हमारे कंप्यूटर के अंदर रहकर सारा काम निपटा देते हैं। तो ये आरपीए आखिर है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में समझिए। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सॉफ्टवेयर बॉट्स का इस्तेमाल करती है। ये बॉट्स ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे कोई इंसान कंप्यूटर पर करता है। वो माउस क्लिक कर सकते हैं, कीबोर्ड पर टाइप कर सकते हैं और एक प्रोग्राम से दूसरे में जानकारी कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। जब हम रोबोट सुनते हैं ना, तो दिमाग में अक्सर वो बड़ी बड़ी मशीनों वाली तस्वीर आती है जो फैक्ट्रियों में काम करती हैं। लेकिन आरपीए बॉट्स वो बिल्कुल अलग हैं। वो डिजिटल दुनिया में रहते हैं, हमारे लैपटॉप और सर्वर पर। उनका काम कोड और डेटा को संभालना है, ना कि किसी फिजिकल चीज को। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये बिजनेस के लिए इतना पावरफुल टूल आखिर है क्यों। तो कंपनियां आरपीए क्यों अपना रही हैं? इसके पीछे कुछ बहुत बड़े फायदे हैं। पहला, काम बहुत तेजी से होता है। दूसरा, क्योंकि बॉट्स कभी थकते नहीं, इंसानों से होने वाली गलतियां लगभग खत्म हो जाती हैं। तीसरा, हर काम का एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है जिससे ऑडिट करना बेहद आसान हो जाता है। और शायद सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये इंसानों को उन उबाऊ मशीनी कामों से आज़ाद करता है, ताकि हम उन चीज़ों पर ध्यान लगा सकें जिनमें हम सबसे अच्छे हैं: सोचना, रणनीति बनाना और कुछ नया क्रिएट करना। ठीक है, ये सब थियरी में तो बड़ा अच्छा लगता है ना? पर असल दुनिया में ये कैसे काम करता है? चलिए इसके लिए सीमेंस का एक ज़बरदस्त उदाहरण देखते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि सीमेंस के प्लांट्स में ढेरों एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते थे, जैसे परचेज ऑर्डर बनाना या मटेरियल को ट्रैक करना। ये सब मैन्युअली होता था, जिसमें समय भी बहुत लगता था और गलतियों की गुंजाइश भी रहती थी। और नतीजा, आरपीए लागू करने के बाद मैन्युअल डेटा एंट्री में लगने वाला समय 65% तक कम हो गया। जरा सोचिए, लगभग 2/3 समय की सीधी सीधी बचत। ये तो किसी भी ऑपरेशन के लिए गेम चेंजर है। लेकिन असली कमाल तो अगले आंकड़े में है। एक सिस्टम से दूसरे में डेटा कॉपी करते वक्त होने वाली गलतियां जानते हैं कितनी हो गईं? 0। जी हां, बिल्कुल 0 एरर्स। ये वो परफेक्शन है जो सिर्फ ऑटोमेशन से ही आ सकता है। ये जो कोट है ना, ये पूरी कहानी का निचोड़ है। आरपीए सिर्फ एक काम को ऑटोमेट नहीं कर रहा, वो मॉडर्न फैक्ट्री के 2 अलग अलग दिमागों को जोड़ रहा है। एक है आईटी, मतलब ऑफिस का कंप्यूटर सिस्टम, और दूसरा है ओटी, यानी फैक्ट्री फ्लोर की मशीनरी। जब ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो पूरा ऑपरेशन ज्यादा स्मूथ, ज्यादा सटीक और ज्यादा तेज हो जाता है। तो आखिर ये होता कैसे है? मतलब मैनुअल से ऑटोमेटेड में जाने का सफर दिखता कैसा है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए, बाईं तरफ है एक आम मैनुअल प्रोसेस। कोई इंसान पहले एक्सेल खोलेगा, फिर दूसरा प्रोग्राम, फिर नंबर टाइप करेगा और फिर सबमिट करेगा। धीमा और गलती का चांस। अब दाईं तरफ देखिए आरपीए बॉट को। वो सेल डेटा को सीधे पढ़ता है, एप्लीकेशन खुद खोलता है और कमांड्स का इस्तेमाल करके सारा काम बस कुछ ही सेकंड्स में बिना किसी गलती के पूरा कर देता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरपीए तो सिर्फ शुरुआत है। अब हम आगे देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमें असल में कहां ले जा रही है। अब जो नया बज़वर्ड है वो है हाइपर ऑटोमेशन। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है आरपीए को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी जैसी दूसरी पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ मिला देना। मतलब ऑटोमेशन को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाना। चलिए देखते हैं कि ये तीनों मिलकर कैसे एक टीम की तरह काम करते हैं। सोचिए, एक स्मार्ट फैक्ट्री है। वहां एक आईओटी सेंसर को पता चलता है कि एक मशीन में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ये जानकारी तुरंत आरपीए बॉट को मिलती है, जो फौरन एक मेंटेनेंस टिकट बना देता है। और फिर आता है एआई, जो उस डेटा को एनालाइज करके बताता है कि भविष्य में ऐसी समस्या से बचा कैसे जाए। देखा, ये है असली टीम वर्क। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, हमारे रोजमर्रा के काम में ऐसा कौन सा दोहराव वाला डिजिटल काम है जिसे एक बॉट को सौंपा जा सकता है?
वो कौन सा काम है जिसे ऑटोमेट करके हम उस समय का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा बड़ा, कुछ ज़्यादा क्रिएटिव सोचने में कर सकते हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।